कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के कई राज्यों में फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण के 2 मामले कर्नाटक में मिले थे। इनमें एक व्यक्ति की उम्र 66 साल और दूसरे की 46 बताई गई थी। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट B.1.1529 को ओमिक्रॉन नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया गया और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। ओमिक्रॉन अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट पिछले संस्करण की तुलना में कहीं अधिक संक्रामक है। इसकी ये वजह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में 43 म्यूटेशन देखे जा रहे हैं, जो कि डेल्टा वेरिएंट में सिर्फ 18 ही थे। हालांकि यह कितना खतरनाक हो सकता है अभी तक ये कहना मुश्किल है। अमेरिका में ओमिक्रॉन बच्चों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या 4 गुना तक बढ़ गई है। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों में 5 साल से कम उम्र के 50% से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। सबसे पहले ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के गले में परेशानी देखी जा रही है। इसमें गला अंदर से छिल जाता है। डिस्कवरी हेल्थ साउथ अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव रयान रोच ने बताया कि नाक बंद होना, सूखी खांसी और पीठ में नीचे की तरफ दर्द की समस्या ओमिक्रॉन पीड़ित मरीजों को हो रही है। इसके अलावा आपकी आवाज फटी फटी या गला बैठा हुआ भी महसूस हो सकता है। दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों में कफ एक प्रमुख लक्षण के तौर पर उभर कर सामने आया है। वहीं नाक का बहना भी एक प्रमुख संकेत है। कई लोगों में इसकी वजह से थकान देखी जा रही है। इसके साथ ही मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द भी महसूस हो सकता है। बहती नाक, बंद नाक, सिर दर्द, थकान, छींक आना, रात में पसीना और शरीर में दर्द होना जैसे ओमिक्रॉन के अन्य शुरुआती लक्षण हैं। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मरीज का भी इलाज करने का तरीका भी वही है जो कोरोना के अन्य वेरिएंट का है। इस वेरिएंट से पीड़ित मरीज को भी आइसोलेशन में रखा जाता है। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ब्लड टेस्ट और एक्सरे किया जाता है। रिपोर्ट सामान्य रहने पर मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ओमिक्रॉन कोविड-19 वायरस का एक नया प्रकार है, इसीलिए हमें अभी इसकी मोर्टेलिटी और ट्रांसमिशन रेट को समझने के लिए कुछ हफ्तों तक इंतजार करना पड़ेगा। यह एक नया वायरस है जिसके बारे में जानकारी अभी बहुत कम है। हमारी कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे DNA, RNA कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इनकी जांच की जाती है कि ये वायरस कैसे बना है और इसमें क्या खास बात है। सीक्वेंसिंग के जरिए ये समझने की कोशिश की जाती है कि वायरस में म्यूटेशन कहाँ पर हुआ और अगर म्यूटेशन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुआ हो तो ये ज़्यादा संक्रामक होता है, जैसा कि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है।